हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट जर्म लेयर्स। देखो पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये टॉपिक एक्चुअली है क्या, कहाँ से रिलेट करता है। देखो ये टॉपिक आपका जो जर्म लेयर का टॉपिक है ये आपका रिलेट करता है। एक चैप्टर है क्लास 11th का, उसको हम लोग नाम बोलते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है। अच्छा, इस लेयर का और कहाँ रिलेशन आएगा सर? क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है। तो दो जगह ये रिलेट करता है जर्म लेयर का टॉपिक जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इन दो चैप्टर्स में रिलेशन है किसका सर? जर्म लेयर का। अब पहली बात तो सर जर्म लेयर होती क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लें, फिर इसके रोल को थोड़ा समझेंगे और इसके बेस पे कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सर एक्चुअली व्हाट आर जर्म लेयर्स। ठीक है, पहली बात तो यही हम लोग करें कि सर जर्म लेयर्स एक्चुअली हैं क्या। देखो आपके सामने बिल्कुल डायग्राम बना हुआ है, मैं इसको लेकिन फिर भी थोड़ा समझा दूं। देखो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है, जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब जो जाइगोट है आगे चल के डिवाइड करता है। ठीक है, और डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। सर ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है। होता ये भी डिप्लॉयड है, इसकी भी हर सेल डिप्लॉयड। आगे चल के ये डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं फीटस, ये भी मल्टी सेलुलर है। फिर आगे चल के बर्थ हुआ और फाइनली क्या बनेगी? न्यू जनरेशन तैयार हो गई, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। अब एक पहला आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भाई मुझे एक बात बताओ कि ये जो जाइगोट तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक सिंगल सेल है। सर न्यू ऑर्गेनिज्म भी समझ में आ रहा है, ऑर्गन वगैरह वेल डिफाइंड है। सर एम्ब्रियो और फीटस में मुझे क्या डिफरेंस समझना चाहिए? तो भाई साहब पहले एम्ब्रियो की अगर बात करें तो एम्ब्रियो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। बट यहां पे अभी टिश्यू ऑर्गन नहीं बने हैं, बस सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, बट अभी ऑर्गन टिश्यू ये सब नहीं बने। फीटस क्या है? एम्ब्रियो की डेवलप्ड स्टेज है प्रेगनेंसी के दौरान, और यहाँ पे ये ऑर्गन वगैरह, टिश्यू वगैरह, ऑर्गन सिस्टम वगैरह ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, बन रहे हैं। ठीक है, बन चुके हैं ऑलमोस्ट, आप ऐसे मान के चलिए। तो ये डिफरेंस होता है एम्ब्रियो और फीटस में। तो अब जो जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट है उसकी अगर बात करेंगे तो जर्म लेयर क्या होता है कि जो ये एम्ब्रियो में स्टेज बता रहा हूं, एम्ब्रियो में एक स्टेज आती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। उसके बाद एक अगली स्टेज आती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। तो ध्यान ये रखना है हमें कि सर जो गैस्ट्रुला स्टेज है एम्ब्रियो की आफ्टर ब्लास्टुला, ठीक है, आप मान के चलिए फर्टिलाइजेशन के लगभग ये कुछ 9वें 10वें दिन बन जाती है स्टेज। ठीक, तो जो ये स्टेज है गैस्ट्रुला स्टेज, इस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा क्या कि सर इस स्टेज में जो एम्ब्रियो है उसकी सेल्स 3 पार्ट में बेसिकली लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन सी सर? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम।
ठीक है, देख रहे हो पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, इसमें एमनियोटिक कैविटी वगैरह, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, योल्क सैक वगैरह, वाटलिन डक्ट वगैरह, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो उसी दौरान ये 3 लेयर्स बनती हैं सेल्स की। तो आपके सामने बिल्कुल अगर मैं बात करूं क्लियरली, एक चीज़ शायद देखने को मिल रही है आपको कि सर इस वाली स्टेज में अपने पास, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने पास इस वाली स्टेज में मैं अगर बात करूं तो अपने पास क्या दिख रहा है कि सर ये जो बाहर की लेयर है सबसे, उसको बोल रहे हैं एक्टोड्रम। सर जो बीच की लेयर है उसको बोल रहे हैं मीजोड्रम। और सर जो अंदर की लेयर है इनर, उसको बोल रहे हैं एंडोड्रम। मैं थोड़ा सा इसको 12 से रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। जो 11th में है उनकी तो शायद ना समझ में आए, बट 12th वालों को थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्लास्टुला वाली स्टेज है, अगर आपने पढ़ी हो एम्ब्रियो की, तो उस स्टेज में उसके बाहर की लेयर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और जो अंदर की लेयर होती है इनर सेल्स की लेयर, उसको बोल देते हैं इनर मास सेल्स। और जब यही स्टेज ब्लास्टुला वाली जो स्टेज है जिसके अंदर ये 2 आपको लेयर्स दिख रही हैं, जब यही डेवलप होके आएगी एक अगली स्टेज में जिसको मैं बोल रहा हूँ गैस्ट्रुला स्टेज, तो इस गैस्ट्रुला वाली स्टेज में आपके सामने ये जो इनर सेल मास है किस में डेवलप हो जाएगी, इन तीनों जर्म लेयर में। मतलब सर ब्लास्टुला स्टेज जब गैस्ट्रुला स्टेज में जाएगी तो उसकी इनर सेल मास ही 3 जर्म लेयर में डेवलप हो जाएगी। डन भाई। तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या सिंथेसाइज होती है, जर्म लेयर। ठीक है, आपके सामने ये हमें ये सब न्यूरल क्रेस्ट वगैरह नहीं ध्यान रखना है, ठीक है, नोटोकोड वगैरह हमें बस ध्यान रखना है कि भाई ये एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम की अगर बात की जाए। वैसे जनरली अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स की बात की जा रही है तो ये प्योरली एक्टोड्रम से आती है। नोटोकोड जो कि बोन होती है या कार्टिलेज है, ये प्योरली मीजोड्रम से आती है। तो ऐसे कुछ लेयर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमें चीज़ समझनी थी वो ये कि सर 3 जर्म लेयर अपने पास सर बेसिकली बन के तैयार होती हैं। एक एक्टोड्रम है सर, मीजोड्रम है और एंडोड्रम है। तो ये आउटर वाली, मिडल वाली और इनर वाली। तो सर इसको आप जर्म लेयर बोल रहे हैं। और ये जर्म लेयर कब बन रही है सर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन रही है। कौन सी स्टेज में, गैस्ट्रुला नाम की स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज के बाद बनती है और ब्लास्टुला की इनर सेल मास वाली लेयर से ये डेवलप हो जाती है। अच्छा, जो 11th क्लास में अभी है, जिनको नहीं पता, मान लो ये अपना थोड़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट कर दिया मैंने, मान लो नहीं पता है तो आप बस ध्यान रखें कि सर एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये 3 जर्म लेयर बनती है। और स्टेज का नाम ध्यान रखते हो ठीक है, नहीं ध्यान रखते तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि भाई ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब सर मुझे ये बताइए कि जो ये जर्म लेयर आप बता रहे हैं सर, इनका एग्जैक्टली रोल क्या है? जो जर्म लेयर्स हैं उनका रोल क्या है? मैं बेसिकली पहले रोल की बात बाद में करूं, पहले जर्म लेयर के बेस पर हम थोड़ा सा एनिमल्स की बात कर लें कि सर कुछ एनिमल्स के आपको टाइप मिलेंगे जो कि जर्म लेयर के बेस पर है। तो देखते हैं ज़रा। देखो अपने पास ये सामने क्या है, जर्म लेयर्स हैं। और जर्म लेयर्स के बेस पर जैसे आप एनिमल्स की अगर बात करेंगे, पूरा एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूंगा, तो एनिमल किंगडम में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एक फाइलम पॉरीफेरा होता है, एक सिलेंट्रेटा होता है, एक टिनोफोरा होता है, एक प्लेटीहेल्मिन्स होता है, एक एस्कीहेल्मिन्स होता है, एक एनलिडा होता है
उसके बाद आपका एक आर्थ्रोपोडा होता है, एक मोलस्का होता है, एक इकाइनोडर्मेटा होता है, एक हेमिकॉर्डेटा होता है और एक कॉर्डेटा होता है। ठीक है, तो कर सकते हैं PCC, PEEEMEHC, ठीक है, जैसे मर्जी याद करिए। तो इस सब में अगर मैं बात करूं बेटे, तो अपने पास देखने को क्या मिलता है कि सर जो ये पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और जो टीनोफोरा है, सर शुरू के ये 3 फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो हैं सर, इनके अंदर जो जर्म लेयर होती हैं वो सिर्फ 2 बनती हैं, एक्टोड्रम और सर एंडोड्रम। मतलब इन लोगों में कोई मीजोड्रम नहीं होती, ये शुरू के 3 फाइलम में। तो सर जिसमें सिर्फ एक आउटर लेयर है एक्टोड्रम और एक इनर लेयर है मीजोड्रम, सर सिर्फ ये 2 ही जर्म लेयर बन रही हैं, तो मैं सर उस वाले एनिमल को नाम बुला दूंगा कि भैया आप डिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, तो उसमें डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएंगे सर? डिप्लोब्लास्टिक में अपने पास जो एनिमल आएंगे वो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक में ये मेरे सामने मेंशन कर रखे हैं मैंने। सर ये सारे के सारे क्या हैं? तीनों इसके एनिमल क्या होंगे सर? डिप्लोब्लास्टिक हैं। सर डिप्लोब्लास्टिक कौन? जिसमें 2 ही जर्म लेयर होती है सर। अभी इस पे आते हैं और फिर उसके बाद आ जाइए कि सर फिर ये वाले एनिमल क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर सीधी बात है, जिसमें एक्टोड्रम आउटर वाली, एंडोड्रम इनर वाली और इसके बीच में एक लेयर और बन गई, मीजोड्रम भी है मिडल वाली, तो वो कौन कहलाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब जिसमें 2 ही जर्म लेयर्स हैं, एंडो और एक्टो, आउटर और इनर, तो डिप्लो होंगे। जिसमें 3 जर्म लेयर हैं, एंडो एक्टो के बीच में एक मिडल लेयर मेसोड्रम भी आ रही, तो आपके सामने दिख रहा है एक लेयर ये हो गई मेसोड्रम वाली, ये हो गई, और इनर वाली ये हो गई एंडोड्रम। तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल आते हैं सर? ये प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। मतलब शुरू के 3 को छोड़ दीजिए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बाकी ये सारे जो बचते हैं वो सारे कौन से होते हैं सर? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है भाई, कि ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। चलो ठीक है भाई, ये भी बात क्लियर है। अब सर एक बात बताओ कि ये क्या चीज़ है? देखो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, जो अगर मैं इसके अंदर आऊं तो जो ये डिप्लोब्लास्टिक वाले होते हैं तो उनकी एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में एक पतली सी सेपरेटिंग लेयर है। मतलब ये कोई मेसोड्रम नहीं है, बस ये इसको इससे सेपरेट करने के लिए एक लेयर है जिसको बोल देते हैं मीजोगिलिया। मतलब ये एक्चुअली क्या कर रही है? सेपरेट करती है, या सेपरेशन लेयर है किसके बीच सर? बिटवीन एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। ठीक है, मतलब ये कोई और लेयर नहीं है, बस ये ऐसे सेपरेशन लेयर है, आप उसको बोल रहे हैं एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच मेसोगिलिया। बट यहाँ ट्रिप्लो वाले में वेल डिफाइंड लेयर है पूरी, मेसोड्रम बोल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आता है। इसके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया कि भाई आपका किस तरह का होता है इसके अंदर। तो ये आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये किस बेस पर हैं सर? वो जो जर्म लेयर बनी थी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की। ठीक है, अब आता है सर, चलो ठीक है, ये भी बात सही है। आप मुझे एक बात बताओ कि जो आप ये बता रहे हैं, तो ये मान लो एक्टोड्रम बन गई, एंडोड्रम बन गई, मीजोड्रम बन गई, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आप बता रहे हैं बन गई,
तो सर एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर ये लेयर बन गई तो इसका रोल क्या है भाई? अगर आप एनिमल की बात करोगे तो एनिमल में आपको देखने को मिलेगा टोटल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और इन्हीं 4 टाइप के टिश्यू जो कि आप जनरली मैं बात कर रहा हूं किसमें, इन एनिमल्स, कि सर एनिमल्स के अंदर टोटल 4 टाइप के टिश्यू हैं, और ये 4 टाइप की जो टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट होते हैं इन्हीं से आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम तैयार होते हैं। अब सर इसमें 4 टाइप के टिश्यू कौन से हैं? सर कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल या मस्कुलर टिश्यू है, और ये नर्वस टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है। सर रोल फिर, ठीक है, मतलब रोल आपको पता है। कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप कहें एग्जाम्पल वगैरह तो इसमें ब्लड आता है, बोन, कार्टिलेज, एरिकुलर टिश्यू, ये सब। एपिथेलियल में स्किन या प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ऑर्गन की, ग्लैंड्स भी सारे आते हैं यहाँ पे। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू में सारी मसल्स हैं। नर्वस टिश्यू में आपको पता है न्यूरॉन्स और ब्रेन वेरेन सबकी बात की जा रही है। अब सर जो अपने पास अभी आपने बताए, वी हैव टोटल 3 जर्म लेयर्स, और हम लोगों ने जो पढ़ा जो जर्म लेयर्स थी 3 जर्म लेयर, मेनली एनिमल्स में 3 जर्म लेयर ही हैं। तो जो जर्म लेयर्स थी 3 जर्म लेयर्स आपने बताई। एक बताई आपने एक्टोडर्म आउटर वाली, फिर एक बीच वाली बताई आपने मेसोडर्म, और एक बताई आपने एंडोड्रम। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या हैं? आपने कहा ये तीनों की तीनों लेयर हैं, इनको हम लोग नाम बोल रहे हैं सर जर्म लेयर्स। ओके ठीक है, जर्म लेयर्स हैं तो रोल गया सर। इन लेयर्स का रोल जनरली अगर मैं बात करूं क्या रोल है इन जर्म लेयर्स का, तो जर्म लेयर्स का रोल क्या है सर? जो कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है या मसल टिश्यू है वो प्योरली मेसोड्रम वाले लेयर से बन के आई है। मतलब मेसोड्रम की लेयर कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। मतलब ये मैं इन दोनों टिश्यूज़ की अगर बात करूं तो ये जो दोनों टिश्यू अपने पास अभी बने पड़े हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ एक मस्कुलर और एक कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों की बात कर दूं तो इसके लिए क्वेश्चन लिखा रहता है सर प्योरली मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब एक्टो और एंडो का कोई रोल नहीं है, प्योरली मेसोड्रम वाली लेयर ने ही इनको बनाया। तो ये कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू। सर ठीक है, जो नर्वस टिश्यू है न्यूरॉन वाला, इसके लिए भी एक क्वेश्चन आता है, इसको लिखा रहता है प्योरली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब ये पूरी लेयर प्योरली किससे बनी है सर? एक्टोडर्म वाली लेयर प्योरली किसको बनाती है सर? नर्वस टिश्यू को। ठीक है भाई। सर फिर ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है कि भाई जो यहाँ पे आपके पास कनेक्टिव टिश्यू हैं और मस्कुलर टिश्यू हैं वो प्योरली मेसोड्रम से बने। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है वो प्योरली एक्टोड्रम से बना है। ओके है ये बात। सर ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को बताना कैसे बना है सर? एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बना है, एक्टोडर्मल भी है, इसका कुछ पार्ट मेसोडर्मल भी है, और कुछ पार्ट इसका एंडोडर्मल, लाइक ग्लैंड्स होगी सारी एंडोडर्मल होती हैं। ठीक है, और तो अपने पास एक क्वेश्चन तो आया भाई कौन सा टिश्यू किससे ओरिजिनेट होता है, ठीक है बात। पर एक क्वेश्चन और बन के आता है कि सर अगर आप ध्यान से देखोगे
प्योरली जो मेसोडर्म से बनी है तो कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू, प्योरली जो एक्टोडर्म से बनी है नर्वस टिश्यू। बट सर कोई भी ऐसी टिश्यू नहीं बनी जो प्योरली एंडोडर्मल हो। सर कोई भी नहीं है ना, कोई भी टिश्यू ऐसा नहीं है जो प्योरली एंडोडर्मल हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये ध्यान रखें, रोल है जर्म लेयर्स का और उसके बाद इसका पूरा ये क्या क्या कंडीशन है, किस किस तरह से क्या क्या पार्ट प्ले करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे अबाउट जर्म लेयर्स, तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप ये पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्लियर होगा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या मेसोड्रम है, मेसोगिलिया, सब किस किस तरह से इनका क्या रोल है, कैसे बन के आ रही हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, कहाँ से कौन सी एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टेज वगैरह मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।